महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे कि एक बहुत बड़े महात्मा ऐसे गांव में पहुंचे जहां कई साल से पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी थी। बादल उमड़ते थे परंतु बारिश नहीं होती थी। लोग परेशान और दुखी थे। उस दिन भी आसमान में बादल उमड़े हुए थे। महात्मा गांव वालों के चेहरे से ही सारी परेशानी जान गए। उन्होंने अपनी पोटली में से एक छड़ी निकाली, हाथ में पकड़ी और आकाश की तरफ हाथ उठा दिया। 1 घंटा हो चला था परंतु महात्मा का हाथ थकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक 1 घंटे बाद आकाश से चंद बूंदें धरती पर आन पड़ी। लोगों ने राहत की सांस ली और सोचा बरसात अवश्य होगी। महात्मा पूरे गांव से बोला, तेज तेज बोलो, मेघदेव पानी दे। गांव वाले अब जोर जोर से आकाश की तरफ हाथ उठाकर बोल रहे थे, मेघदेव पानी दे, मेघदेव पानी दे। हुआ भी यही। झमाझम बारिश शुरू हो गई और बारिश भी इतनी कि सालों से सूखी धरती को चैन आ गया। गांव वाले ने महात्मा का बड़ा आदर सत्कार किया। सुबह महात्मा अपने रास्ते चले गए परंतु इस सारी घटना के बीच महात्मा जी की छड़ी गांव के 2 युवकों ने चुरा ली। उन्हें विश्वास था कि यह जादुई छड़ी है। इसी छड़ी के कारण ही बरसात हुई है। अब घर आकर उन दोनों युवकों ने बारी बारी छड़ी हाथ में पकड़कर हाथ को आकाश की तरफ उठाकर अभ्यास करना शुरू कर दिया। परंतु ये क्या, थोड़ी देर में ही युवकों का हाथ थक जाता और वे अपना हाथ नीचे खींच लेते। परंतु युवकों ने भी ठान ली थी। धीरे धीरे दोनों युवक भी 1 घंटे से ज्यादा तक अपना हाथ आकाश की तरफ उठा लेते थे। कुछ दिन बाद बादल फिर उमड़े परंतु बरसने का नाम नहीं ले रहे थे। अब की बार युवकों ने गांव के मुखिया से बोला कि घबराओ मत, हम बारिश करवा देंगे। सारा गांव इकट्ठा था। उन दोनों में से एक युवक ने छड़ी हाथ में पकड़ी और आकाश की तरफ हाथ उठाए खड़ा हो गया। परंतु घंटा बीत जाने पर भी बारिश नहीं हुई। थक हार कर वह युवक चुपचाप सिर झुकाए जमीन पर बैठ गया। अचानक वही महात्मा दूर से लोगों को आते दिखाई दिए। महात्मा फिर से लोगों की परेशानी जान गए। महात्मा ने पोटली में से एक लकड़ी का और टुकड़ा निकाला, हाथ में पकड़कर हाथ आकाश की तरफ उठा दिया। कई घंटे बीत गए परंतु बारिश का नामो निशान नहीं था। रात होने को आई, पूरी रात बीत गई। दूसरे दिन की शाम होने को थी परंतु महात्मा ने हाथ नीचे नहीं किया। महात्मा का हठ देखकर लोग हैरान थे। दोनों युवक भी महात्मा का हठ देखकर बड़े हैरान थे। अचानक बादलों से वर्षा की कुछ बूंदें नीचे गिरी। अब महात्मा ने सभी गांव वालों को बोला कि तेज तेज बोलो, मेघदेव पानी दे। सभी गांव वाले मेघदेव पानी दे, मेघदेव पानी दे बोल रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। गांव वालों की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। दोनों युवक रात को महात्मा के पास धर्मशाला में पहुंचे। उन्होंने महात्मा की चोरी की हुई छड़ी महात्मा को वापस कर दी। महात्मा बोले, ये तो साधारण लकड़ी की छड़ी है, तुम ही रख लो। तब युवक बोले, महात्मा, जब हमने छड़ी पकड़कर आकाश की तरफ हाथ उठाकर पानी के लिए बोला तो पानी नहीं बरसा, परंतु आपके कहने पर छमाछम बारिश शुरू हो गई। महात्मा बोले, बारिश तो तुम भी करवा देते परंतु तुम्हारे में दृढ़ निश्चय की कमी थी। तभी घंटे भर में हाथ नीचे करके बैठ गए। अगर तुम हठ धर्म करके हाथ नीचा नहीं करते और सच्चे मन से मेघ देवता से बरसात मांगते तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होती। महात्मा बुद्ध बोले, दोनों युवक अब समझ चुके थे कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज हठ धर्म है। अगर व्यक्ति ठान ले कि मैंने ये काम करना ही करना है तो मुश्किल से मुश्किल राह भी आसान हो जाती है। उस व्यक्ति के सभी रास्ते मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसे अपना उद्देश्य प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं आती। महात्मा बुद्ध बोले, इस संशय का निवारण मैं एक कथा द्वारा आपको बताता हूँ।
एक बार एक पक्षी तेज आंधी बरसात में अपना रास्ता भटक गया। वह बड़ा उदास था कि घोंसले में वह जो 2 छोटे बच्चे छोड़ आया है उनका क्या होगा। बच्चों को बड़ी भूख लगी होगी। तरह तरह के गलत ख्याल उस पक्षी के मन में आने लगे और उसने रोना शुरू कर दिया। उसकी दशा देखकर उस पक्षी के आसपास मंडराता एक जुगनू उस पक्षी से बोला, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। मैं बेशक एक छोटा सा जीव हूं, परंतु मैं इस गुप्त अंधेरे में तुम्हारी राह में रोशनी करूंगा और तुम्हें तुम्हारे घोंसले तक तुम्हारे बच्चों के पास छोड़कर आऊंगा। पक्षी बोला, तुम इतने छोटे हो, क्या तुम थक हार तो नहीं जाओगे? तो जुगनू बोला, अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने की ठान ही ली है तो थकना कैसा। तुम हौसला ना हारो, मैं रोशनी करके तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर पहुंचाकर ही दम लूंगा। अब आगे आगे जुगनू राह में रोशनी कर रहा था और पीछे पीछे वह पक्षी जुगनू के परों की रोशनी में धीरे धीरे पंख फड़फड़ाता उसके पीछे पीछे उड़ रहा था। अब उस पक्षी के चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था कि नन्हा सा जुगनू उसे मंजिल पर अवश्य पहुंचा देगा। अब वह पक्षी पूर्ण रूप से निश्चिंत हो चुका था। अब रात का गुप्त अंधेरा भी उसे घना नहीं लग रहा था। उस पक्षी के कानों में उसके घोंसले के समीप एक कुटिया में रहने वाले महात्मा के शब्द गूंज रहे थे कि दुनिया में होते हैं लोग वही अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के। महात्मा बुद्ध बोले कि अगर व्यक्ति ठान ले तो कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। व्यक्ति में साहस और धैर्य की लौ जलने लगती है और उसी लौ के सहारे वह अपनी मंजिल पा लेता है। जिस प्रकार महात्मा ने हठ धर्म करते हुए अपना हाथ 2 दिन तक नीचे नहीं आने दिया और बरसात करवा कर ही चैन लिया, उसी प्रकार एक छोटे से जुगनू ने हठ धर्म करते हुए उस बेचैन पक्षी को उसके घोंसले तक पहुंचा ही दिया। जब व्यक्ति हठ धर्म पर आ जाता है और सोच लेता है कि मैंने ये कार्य करना ही करना है, तो वह पर्वतों में भी रास्ता बना लेता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। धन्यवाद।